हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन के बारे में। उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। चलो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ पर्सनल हाइजीन। इसके ऑप्शन जो है वो है फेस हाइजीन, फिंगर नेल एंड टोनियल हाइजीन, एयर हाइजीन, हेयर हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन, ऑल द अबव। तो इसका सही आंसर जो बनेगा वो है एनवायरमेंटल हाइजीन, क्योंकि यहाँ पे जो फेस हाइजीन, फिंगर नेल एंड टोनियल हाइजीन, एयर हाइजीन और हेयर हाइजीन, ये सभी जो है वो पर्सनल हाइजीन के कंपोनेंट्स में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, सैनिटेशन मीन्स द प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन कॉन्टैक्ट विद वेस्ट। It also means promoting health through the prevention of human contact with hazards and focus on। तो इसके जो ऑप्शंस है वो है मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजर्स, फिंगर नेल एंड टोनेल हाइजीन। तो इसका सही आंसर जो बनता है वो है मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूसर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो है मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन फेसेस एट द हाउस होल्ड लेवल मीन्स एक्सेस टू टॉयलेट और लैट्रीन इज कॉल्ड एज। तो अपने हाउस होल्ड लेवल तक ही जो हम वेस्ट मटेरियल को मैनेज करते हैं वो किस में आता है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस है वो है बेसिक सैनिटेशन, हाउसिंग सैनिटेशन, ऑन साइट सैनिटेशन, इकोलॉजिकल सैनिटेशन। तो वो इसका आंसर जो है वो बनता है बेसिक सैनिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कंट्रोल ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट फॉर्म लिंक इन डिजीज ट्रांसमिशन इंक्लूड्स मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट इज नोन एज। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो है एनवायरमेंटल सैनिटेशन, इकोलॉजिकल सैनिटेशन, बेसिक सैनिटेशन, ऑन साइट सैनिटेशन। तो ये आता है, इसका सही जवाब जो है वो है एनवायरमेंटल सैनिटेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, पर्सनल हाइजीन इज डिफाइंड एज कंडीशन प्रमोटिंग सैनिटरी प्रैक्टिसेस to the self. Generally the practice of personal hygiene is employed to prevent or minimize the incidence and spread of। तो पर्सनल हाइजीन जो है वो खासकर किस लिए होता है, वो है कि इसके हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज, कंजेनिटल डिजीज। तो खासकर जो पर्सनल हाइजीन जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज को फैलने से रोकने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोकसेस ऑन द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज थ्रू द यूज ऑफ क्लीनिंग एज एन इनपुट मेथड। तो ऑप्शन हमारे पास है हाइजीन, डिटर्जेंट्स, सोप्स। तो इसका आंसर जो है वो है ऑल द एबव, क्योंकि सोप्स और डिटर्जेंट जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्लीनिंग प्रोसेस इज ए प्रैक्टिकल वे फॉर रिमूविंग ऑफ विजिबल डर्ट वेल एज यूज ऑफ क्लोरीन solution removes the invisible microorganism. The use of chlorine in water is a। तो ऑप्शन जो है वो है क्लीनलीनेस प्रोसेस, हाइजीनिक प्रोसेस प्रैक्टिस, माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट प्रैक्टिस, ऑल द अबव। तो इसका सही आंसर जो है वो है हाइजीनिक प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, वो है पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन इज वाइटल इन एवरीडे एक्टिविटीज, द प्रोसेस इज। तो ऑप्शन जो हमारे पास है वो है एस्थेटिक वैल्यू, सोशल इम्पैक्ट, बोथ एंड ए बी, ऑल द अबव। तो इसका जो आंसर बनेगा वो है बोथ ए एंड बी, क्योंकि पब्लिक हेल्थ जो इम्पॉर्टेंस होती है पर्सनल हाइजीन की, वो एक तो वो खूबसूरती बढ़ाने के लिए और उसका सोशल इम्पैक्ट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज पिंपल्स जनरली फाउंड इन एडोलसेंट्स जनरली डिटोरिएट द एस्थेटिक वैल्यू, द पॉसिबल कॉज फॉर दिस इज रिलेटेड टू। तो ऑप्शन जो हमारे पास है वो है पर्सनल हाइजीन, फेशियल हाइजीन, फिंगर नेल हाइजीन, एयर हाइजीन। तो इसका सही जवाब जो है वो है फेशियल हाइजीन।
तो ये किसकी कमी के कारण होता है? वो फेशियल हाइजीन की कमी के कारण होता है। और अगर ये फेशियल हाइजीन यहाँ ऑप्शन में नहीं होता तो इसका जवाब जो है वो पर्सनल हाइजीन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है इन्फेक्शियस डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेडिसिन्स, प्रॉपर फूड, इम्यूनाइजेशन, एक्सरसाइज। तो इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो किससे हम मतलब प्रिवेंट करते हैं? खासकर इसके लिए इफेक्टिव मेथड जो है वो है इम्यूनाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, इन मेडिकल टर्म्स अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड कंफर्ट कैन बी कंबाइंड टू डिफाइन हेल्थ। Hygiene can be defined as a general practice followed in order to maintain good health. Based on maintenance, hygiene can be further classified into social hygiene and तो हाइजीन के किस्में हमें बताने हैं, कितने किस्में हैं हाइजीन के। तो ऑप्शंस में जो है वो है इकोलॉजिकल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, नन ऑफ देम। तो इसका आंसर जो है वो है पर्सनल हाइजीन, क्योंकि हाइजीन जो है दो किस्म का, एक को हम बोलते हैं क्या? सोशल हाइजीन, और दूसरा जो है उसको पर्सनल हाइजीन हम बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 वो है वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो है 17 अप्रैल को। ओके, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 13, क्लीनलीनेस, फिजिकल एक्सरसाइज एंड रेस्ट, स्लीप आर ए पार्ट ऑफ हाइजीन, सोशल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, नन ऑफ द अबव। तो ये सफाई, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट वगैरह जो है ये किसके हिस्से हैं? वो है, इसका जवाब जो बनता है वो है पर्सनल हाइजीन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनहेल्दी हैबिट। ऑप्शंस में देखते हैं शेयरिंग फूड, बाथिंग ट्वाइस ए डे, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, ईटिंग विदाउट वॉशिंग। तो इसका आंसर जो बनता है वो है ईटिंग विदाउट वॉशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज? एड्स, डेंगू, मेजल्स, ऑल द एबव। तो इनमें आपको देखना है कि बैक्टीरियल डिजीज जो है वो कौन सी नहीं है यहाँ पे। तो जो इसका जवाब जो है ऑल द एबव, डी पार्ट जो इसका बनता है वो है ऑल द एबव, क्योंकि एड्स, डेंगू, मीजल्स वगैरह जो है ये वायरल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज आल्सो कॉल्ड एज साल्मोनेला टाइफी। तो नीचे जो ऑप्शन है उसमें टाइफाइड, मलेरिया, डायरिया, येलो फीवर। तो इनमें से हमें देखना है कि साल्मोनेला टाइफी किसका नाम है? वो है टाइफाइड को हम बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। तो क्योंकि इसका कॉजेटिव एजेंट यही होता है साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस। तो हेपेटाइटिस वायरस का मेन काज हमें देखना है। इसके ऑप्शन में देखते हैं हम। पहला ऑप्शन जो है द बाइट ऑफ ए मॉस्किटो, शेयरिंग ड्रग नीडल्स, ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, ऑल द एबव। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है शेयरिंग ड्रग नीडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंटामिनेशन। तो कंटामिनेशन के बारे में हमें देखना है कि क्या सही है। तो contamination is caused by entry of germs by an insect bite. Contamination is caused by the entry of germs by an animal bite. Contamination is caused by the entry of germs into drinking water or edible foods. None of the above. तो यहाँ से हमारा जो आंसर बनता है वो है पार्ट थर्ड, contamination is caused by entry of germs into drinking water or edible foods. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काज्ड बाय बैक्टीरिया। तो हमें देखना है कि इनमें से बैक्टीरिया जो है बैक्टीरियल डिजीज से कौन बीमारी नहीं होती है। तो ऑप्शन में है टाइफाइड, पोलियोमाइलिट्स, ट्यूबरकुलोसिस, ऑल द अबव। तो हमें देखना है इसका सही आंसर जो है वो है पोलियोमाइलिट्स, क्योंकि पोलियो जो है वो एक वायरल डिजीज है जिससे पैरालिसिस होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20th क्वेश्चन वो है
द मेन cause of contagious disease is contaminated air, contaminated food, poor hygienic condition, all the above. तो खासकर इसका मेन जो काज है कंटेजियस डिजीज का, वो इसका सही जवाब जो बनेगा वो है डी, ऑल द एबो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नेसेसरी फॉर ए हेल्दी पर्सन? वैक्सीनेशन, बैलेंस्ड डाइट, पर्सनल हाइजीन, ऑल द एबो. तो ये सारी चीज़ें जो है, इसका सही जवाब जो है डी पार्ट है. तो क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मार्क द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. मलेरिया इज काज्ड बाय. तो ऑप्शन में है बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, फंजे, वायरस. तो हमें देखना है कि मलेरिया जो है वो किससे होता है. मलेरिया जो है वो असल में प्लाज्मोडियम से होता है, जो कि एक प्रोटोजोन. इसलिए इसका जवाब जो है पार्ट बी बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 23, हे फीवर एंड अस्थमा आर. तो हे फीवर और अस्थमा जो है, क्या वो डेफिशिएंसी डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, ऑर्गेनिक डिजीज या एलर्जिक डिजीज है? तो इसका सही जवाब जो है हे फीवर और अस्थमा का, वो पार्ट डी है, यानी कि ये एलर्जिक डिजीज में आता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी क्यूर्ड बाय ईटिंग ए डाइट विच इंक्लूड्स कैरेट, येलो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बटर, मिल्क, फिश. तो इसका सही जवाब जो है, हम देखेंगे ऑप्शंस में. पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, बेरी, डर्माटाइटिस, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी. तो हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो ये नाइट ब्लाइंडनेस को दूर करने के लिए वो सही है, इसलिए पार्ट सी जो है वो इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज? मीजल्स, कैंसर, हार्ट स्ट्रोक, एलर्जी. तो इसमें से कौन सा है जिससे जो कि कम्युनिकेबल डिजीज है? तो सही जवाब इसका जो बनता है वो है मीजल्स, क्योंकि मीजल्स जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि पैरामैक्सियो वायरस से होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, मैच द सीरीज गिवन इन कॉलम ए विद कॉलम बी शोइंग एज, कंडीशन एंड स्लीप नीड्स रेस्पेक्टिवली. तो कॉलम ए और यहाँ पे कॉलम बी. न्यूबॉर्न 0 to 3 months, इन्फेंट्स 4 to 11 months, टीनेजर्स 14 to 17 years, एडल्ट्स 18 to 64 years. यहाँ पे ये जो कॉलम है इसमें एज ग्रुप जो बताया गया है इसको आपको मैच करना है इस कॉलम के साथ जो सीरीज़ में दिया गया है. तो यहाँ पे ये जो है ये स्लीपिंग नीड आवर्स दिए गए हैं यहाँ पे. तो सही आंसर, सही मैचिंग करके आपको यहाँ से आंसर निकालना है. तो इसका आंसर जो है वो है बी. तो क्योंकि यहाँ पे सीरीज़ जो है वो A1, B2, C3, D4. तो ये इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको मैच कर सकते हैं, और ये याद भी करना ज़रूरी है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द एरिया ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, हेल्थ सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन, इमरजेंसी रेस्पॉन्सेज, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शस एंड क्रॉनिक डिजीज. तो ऑप्शन में हम देखते हैं इसमें एनवायरमेंटल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे जितने भी ये मतलब काम दिए गए हैं तो ये किसके अंडर आता है? ये पब्लिक हेल्थ के अंडर. इसलिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो पब्लिक हेल्थ ही होता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो है उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स है, तो हमें वो यहाँ से चेक करके बताना है. तो ऑप्शन में है biological factors such as genes or brain chemistry, life experience such as trauma or abuses, family history or mental health problems, all the above. तो इसका सही आंसर जो है वो ऑल द above बनेगा, क्योंकि ये तीनों के तीन फैक्टर्स जो है वो इंडिकेटर्स है किस में आते हैं टू चेक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बनता है वो है बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप आर इंडिकेटर्स ऑफ। तो ऑप्शन में है एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। नेक्स्ट, एसेंशियल कंपोनेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्थ, रेगुलेट बॉडी प्रोसेसेस दैट इज ब्लड प्रेशर, ऑल द एबो। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑल द एबो। तो ये सभी चीज़ें किसके कारण होते हैं? जो बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज और अच्छी नींद के इंडिकेटर जो है वो यही सब है। We shall not defeat infectious diseases that plague the developing world until we have also won the battle for safe drinking water, sanitation and basic health care. तो ऑप्शन में जो है ban Ki-moon, डॉक्टर टेड्रोस गॉली, कोफी अनान, नन ऑफ द अबव। तो ये जो है ये वाला स्लोगन जो है ये भी किसने कहा, ये किसने कहा है? तो ये कोफी अनान। इसका जो सही आंसर है वो पार्ट सी है, कोफी अनान। कोफी अनान ने कहा है जब वो जनरल सेक्रेटरी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 32, वो है व्हाट आर द की एरियाज वेयर एक्शन कैन बी टेकन टुडे टू ट्रांसलेट ग्लोबल कमिटमेंट ऑन सैनिटेशन एंड हाइजीन इनटू रियलिटी। तो ऑप्शन जो है वो है मेकिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट, legislation and regulation, building capacity to make a difference, getting sanitation and hygiene right, both A and B। तो इसका सही आंसर जो बनता है वो है both A and B। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है इन सितंबर 2012 द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन जोहान्सबर्ग reaffirms the Millennium Development Goals and एडेड स्पेसिफिक टारगेट्स ऑन सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो दरअसल ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है कि 2012 में जो समिट हुई है जो कि जोहान्सबर्ग में हुई है, तो उन्होंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में दो और ऐड की है, सैनिटेशन और हाइजीन को उसमें ऐड किया है। और उसके अंडर जो है कि कुछ टारगेट्स उन्होंने दिए हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को फॉलो करने हैं जो भी मेंबर स्टेट्स हैं। तो ये हम ज़रा इनको देखेंगे क्या क्या इन्होंने रखा है। इम्प्रूव सैनिटेशन इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन स्पेशली स्कूल्स, प्रमोट सेफ हाइजीन प्रैक्टिसेस, promote affordable and socially and culturally acceptable technologies and practices, integrate sanitation into water resource management strategy, implement plans, national policies and incentives of waste minimization and improved recycling and use of wastewater, and develop innovative financing and partnership mechanism, build institutional capacity and develop programs for waste collection and disposal service for universal population, strengthen existing information network. By 2015 the proportion of the population without access to basic sanitation। तो दरअसल आप के क्वेश्चन मतलब ये जो पॉइंट्स दिए हैं आपके एग्ज़ाम में वो कोई भी 2-3 इनमें पॉइंट्स उठा के आपसे पूछ सकता है। इनको आप पूरे अच्छे से देख लो और इसका स्क्रीनशॉट लेके इनको पूरा जो है कि देखना है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इन ऑर्डर टू अचीव ग्लोबल कमिटमेंट अबाउट सैनिटेशन विच अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन अ टारगेट ग्रुप। तो लोकल गवर्नमेंट ऑप्शन में है, सिविल सोसाइटी, नेक्स्ट एंटरप्रीन्योर्स, ऑल द अबव। तो जो कि सैनिटेशन के मुतल्लिक हम किन ग्रुप्स को टारगेट कर सकते हैं ताकि ये गोल्स जो हैं वो अचीव हो सकते, तो इसका जवाब जो बनता है वो है ऑल द अबव। तो इसमें लोकल गवर्नमेंट जो है, सिविल सोसाइटी, एंटरप्रीन्योर्स, ये सब जो है वो जवाब बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, द वॉश कैंपेन इज ए coalition of concerned people and organizations who believe that sanitation should be high on the personal agenda, cleanliness, developing agenda, none of the above। तो ये वॉश कैंपेन जो है असल में ये फोकस करते हैं डेवलपमेंटल एजेंडा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 36। Effective sanitation and hygiene programs need to combine intervention to change behavior with the selection of the right technology. Changing behavior requires cultural sensitive and appropriate।
ऑप्शन जो है इसमें वो है पॉपुलेशन एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर आपको सोसाइटी में बिहेवियरल चेंज लानी है, खाली रोकने टोकने से काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए जो खास कर है वो हेल्थ एजुकेशन की भी ज़रूरत है। तो इसलिए इसका जवाब जो है, सही आंसर जो है वो है पार्ट बी, हेल्थ एजुकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग कैंपेन टू डेमोन्स्ट्रेट द लिंक बिटवीन सैनिटेशन, हाइजीन एंड हेल्थ टू ब्रिंग बिहेवियरल चेंजेस विद इन द फैमिलीज एंड कम्युनिटीज कैन बी अचीव्ड बाय। तो ऑप्शन में जो है वो है फोकसिंग ऑन यूथ एंड यूजिंग एजुकेशन, स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन, सिविल सोसाइटी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारे पास टारगेट ग्रुप्स हैं ये हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन के मुतालिक, तो उसमें जो खासकर फोकसिंग ऑन यूथ एंड यूजिंग एजुकेशन ये एक अहम रोल है। लेकिन इस यहाँ पे जवाब जो है वो बनेगा पार्ट डी, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन मेन जो है, मेन पार्ट जो है वो इसके लिए वो है, ये है फोकसिंग ऑन यूथ एंड यूजिंग एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 38। इनएडिक्वेट सैनिटेशन practices negatively impact the environment and creating optimum conditions for the growth of disease vectors and endangering। ऑप्शन में है डाउनस्ट्रीम यूजर्स, एक्वाटिक रिसोर्सेज, लोकल पॉपुलेशन, ऑल द अबव। तो इसका सही जवाब जो है वो भी डी पार्ट बनेगा, ऑल द अबव। तो ये सभी चीज़ें जो है, इन सभी चीज़ों पे इफ़ेक्ट होता है अगर कहीं पे भी फीकल मटेरियल वगैरह जो है लीक हो जाता है पानी वगैरह में, तो ये सभी जो है इनसे इफ़ेक्ट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।